सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी के जमाना में एक चिट्ठी अगर कोई आ जाती है तो पूरा वायरल हो जाता है। रोस्टर क्लियरेंस, रोस्टर एक प्रकार का क्या, एक प्रकार का ऑफिशियल ऑर्डर है। मतलब जैसे विभाग जो है कभी कभी जिलों से मांगता है कि आपके जिले में कितनी नियुक्तियां हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अगर सरकार को तो पता ही है कि 87,000 नियुक्ति है, तो फिर जिला से मांगने का क्या जरूरत है? जिला से मांगने का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हर जिले में अलग अलग आरक्षण कोटि है। मान लीजिए कि बहुत सारे वैकेंसीज आप देखते होंगे जिसमें जनरल कैटेगरी का वैकेंसी नहीं आता है, ओबीसी का आता है, ईबीसी का आता है। ऐसा नहीं कि वो निकालना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि उनके जिला में उस लेवल का अलॉटमेंट है, मान लीजिए किसी जिला के अंदर में इतनी सीटें अलॉट हैं इस कैटेगरी को, तो उतनी ही वैकेंसी मैक्सिमम दी जा सकती है। यही कुछ दांव पेच का कहानी है। इस दांव पेच से छात्रों को भी दूर रहना चाहिए, हमको भी दूर रहना चाहिए, और आप भी थोड़ा दूर ही रह लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन समझिए, हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। जब फाइनल ऑफिशियल आंसर की आ गया, अब आंसर की पे भी एक दो क्वेश्चन ऐसे अभी भी हैं जिस पर विवाद बना हुआ है, लेकिन उसके बाद जब आंसर की आ गया तो कम से कम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट देते। आप देखिए कि टीआरई 1 के अंदर में रिजल्ट कैसे आया, सुबह सुबह मान लीजिए हुआ एग्जाम, रिजल्ट आ गया, वही सोचते हैं विद्यार्थी की आखिरकार इस बार क्या। अब वो टीआरई 2 में भी वही रफ्तार रहा, अब टीआरई 3 में ये रफ्तार धीमा पड़ गया। ऐसा लग रहा है कि अन्य आयोगों की तरह धीरे 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 हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जल्द से जल्द छात्रों का मांग यही होना चाहिए कि रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। अब रिजल्ट बनाने में क्या दांव पेच आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये तो आयोग के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बताएंगे क्या दिक्कतें। लेकिन छात्रों की जो वाजिब मांग है कि भाई एग्जाम हो गया, आंसर की भी आ गया, फाइनल आंसर की भी आ गया। अब देखिए फाइनल आंसर की आए हुए भी ज्यादा दिन हुआ नहीं, मुझे लगता है 9-10th वाला अभी नहीं आया फाइनल आंसर की, 11-12th का भी आंसर की पेंडिंग है। तो जैसे ही पूरा आंसर किया, अब एक एक करके तो रिजल्ट जारी नहीं होगा, तो जैसे ही पूरा आंसर किया जाता है उसके बाद जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। अब देखिए फिर एग्जाम में फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, दशहरा आएगा, फिर दिवाली है, छठ है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बड़ी चिंता है छात्रों की, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। 1-2 लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है, 100-200 लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है, 80-90 हजार लोगों को अगर ज्वाइनिंग कराना होगा तो डॉक्यूमेंट सोचिए वेरीफाई करने में कितना दिन लगेगा, कितने कर्मचारी लगेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया है, और जिस हिसाब से ये सब चल रहा है मुझे लग रहा है अक्टूबर-नवंबर तक मुझे लगता है कि ये पूरा प्रक्रिया खींच जाएगा। सर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पहले जो आया था जिस समय 87,774 पद दिया गया, क्या फिर से दोबारा मंगाने की नौबत तब पड़ी जब 50% आरक्षण हुआ? देखिए आरक्षण श्रेणी के ऊपर हम और आप इसको ऑफिशियली टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ऑफिशियली देखिए पहले जो बिहार के अंदर में आरक्षण व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अंदर में 65% आरक्षण था और 10% ईडब्ल्यूएस का अलग जोड़ दीजिए तो टोटल 75 हो जाता है। पटना हाईकोर्ट ने फैसले को जारी किया और उसने बताया कि नहीं भैया आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते। फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे और जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है वो आगे लागू रहेगा। तो इस वजह से आरक्षण को लेकर के ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, और अभी तो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें कहा भी गया कि भाई अब जो पुरानी आरक्षण पद्धति है उसी से रिजल्ट जारी होगा। सर जितना विलंब टीआरई 3 में हो रहा है, क्या इसी से टीआरई 4 में भी विलंब हो? अच्छा अब सवाल ये है ना कि मान लीजिए कि आप जब कुछ बहुत चीजें तेजी से हो जाती हैं तो लोगों को अगर कुछ नॉर्मल टाइम भी देरी लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप पहली बार एग्जाम दिए सक्सेस कर गए, दूसरी बार में कोई एक लड़का एग्जाम दिया वो भी पहले बार में रिजल्ट हो गया, तो भाई ये भी समझिए कि कुछ लोग 2-3 बार नहीं देते हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार से चूंकि टीआरई 1 के अंदर एकदम गोली की रफ्तार से हुआ सब कुछ काम बहुत तेज, तो छात्रों को लगा कि अरे अब एग्जाम हुआ, कल शाम को आंसर की, आप परसों रिजल्ट और उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग, तो वो उम्मीद एक बंध जाती है। और उम्मीद गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि आयोग मुझे लगता है कि इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते। पिछली बार की गलतियां देखिए अभी तक निकाली जा रही हैं। कितने सारे लोग जो है चिट्ठियां रोज रोज फेसबुक पर वायरल होती है कि फलना जिला पदाधिकारी ने कहा कितने लोगों का जो है डॉक्यूमेंट ये है। अब तो सोचने वाली बात तो ये भी है कि जिन लोगों को कहा जाता है कि इनके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है वो हटा दिए गए कि नहीं हटा दिए गए इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन आप सोचिए कितने लोग अभी निकाला ही जा रहे हैं। अगर ऐसे सफाई होता रहा, और मुझे तो लगता है कि एक बार दबा के जांच हो जानी चाहिए। अगर एक बार दबा के जांच हो जाए, सब लोगों से क्या करना है, सब लोगों का ऑफिशियली एक बार जांच कर लिया जाए। और अब तो मुझे लगता है कि अगर मतलब ऑफिशियली अगर जांच कर लिया जाए तो बहुत सारी चीजें और हो भी रही है जांच, तो इसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी होनी चाहिए। थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है तो इंतजार कर ले, लेकिन जो भी आए वो सटीकता के साथ आए, सीटें खाली नहीं रहे, सारी की सारी सीटें जितने पर भर्तियां निकाली गई हैं वो सीटें भर दी जाए। पहली दूसरी ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई एरर ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का डॉक्यूमेंट में बाद में एरर होता है और वो सीटें खाली रह जाती है। तो किसी दूसरे का सपना पूरा हो सकता था जिसके कारण वो सीटें भर जाती खाली रह जाती हैं। तो ऐसी गलती ना हो, तो डीबी अच्छे से करा लिया जाए, डीबी में कोई त्रुटि ना हो। और इस बार जो भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाए कि भैया अगर आप गलत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आगे आपसे भी पूछताछ होगी कि आपने कैसे चेक करा। क्योंकि जब तक जिम्मेदारियां नियुक्त नहीं होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, जब तक लोगों को लायबल नहीं किया जाएगा तब तक ये त्रुटियां आती रहेंगी। और देखिए गलती तो किसी से भी होती है, लेकिन 1-2 हो सकता है। रोज रोज आ रहा है तो वो गलती नहीं है, फिर वो तो ब्लंडर मिस्टेक है ना। तो बस इस पे जांच चल रही है, छात्र बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। और मुझे लगता है कि छात्र जो है
और रिजल्ट का इंतजार करें, और उनके लिए काफी अच्छी खबर बहुत जल्द आने वाली है, बहुत लोग सफलता आने वाले हैं। इसी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मेरा रिजल्ट हो जाए, मेरा रिजल्ट हो जाए। परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि सब लोग सफल हों। बहुत बहुत सर सबसे बड़ा समस्या ये है, चूंकि विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आ जाता मेरा कम अंक है, या हम मेरा रिजल्ट नहीं होता तो हम आगे की तैयारी में लग जाते। कोई कुछ क्लियर नहीं है, चूंकि हर बार एग्जाम का स्टैंडर्ड अलग अलग बदल रहा है, पैटर्न भी बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। इस बार 4 वाले विद्यार्थी क्या करें, कौन विद्यार्थी लग जाए, क्या करें? देखिए, कौन विद्यार्थी लग जाए, जिनको लग रहा है कि मुझे लगने की आवश्यकता है, वो अंदर से एक फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो अंदर से जो लोग भी फीलिंग आ रही है, जिनको जिनको, वो लोग तैयारी में जुट जाएं। और सही बात है कि मान लीजिए आप बैठ के कर क्या रहे हैं, ठीक है, आपने टीआरई 3 दे दिया, अब आपके 100 नंबर से ऊपर आ रहे हैं तो बात ही अलग है। लेकिन आप 50, 60, 70, 80 लोग हैं, वो नंबर वाले विद्यार्थी हैं, फिर भी आपको समय बैठ के क्या करेंगे, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, नहीं जाएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हम विद्यार्थी, हमारा काम क्या है, हमारा काम पढ़ना है। हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जब रिजल्ट आ गया तो मिठाइयां बांट दें, रिजल्ट नहीं आया तो दुगनी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ अपने को अपने अगले प्रिपरेशन के लिए जोड़ लें। इस बार आप क्या कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए? कुछ टीआरई 3 के लिए ऑफिसर से